हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मग्न होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। चलते हैं। जैसा कि हम लोगों में दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की गाथा है दंपति की 195 और 196 और बुद्ध वर्ग की जो है 17वीं और 18वीं है। दंपति गाथा है 195, 196, 195, 196 और बुद्ध वर्ग की 17 और 18। तो इन गाथाओं को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस समय पर, किस स्थान पर और किस कारण उपदेशित किया। स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ चल रहा भाई। तो चलते उस जगह पर, उस कथा पर, उस व्यथा पर, उस स्थान पर, उस उद्देश्य पर। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा विहरति कस्य पदस्य चैत्य। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध शास्ता भिक्षु संघ के, महाभिक्षु संघ के साथ में विचरण करते हुए बनारस सारनाथ लिए, वाराणसी लिए जा रहे थे। सारनाथ लिए रास्ते में जो कश्यप बुद्ध हुए थे उनका चैत्य था, चैत्य स्तूप। तो वहां जाकर के भिक्षु संघ पूरा बैठता है और उधर ही एक जो है ज्ञानवान पुरुष हल चला रहा होता है, विद्वान पुरुष, समझदार व्यक्ति। तो तथागत सम्यक संबुद्ध उस आनंद को कहते हैं कि जाओ इस व्यक्ति को बुला के लाओ। वो आता है और आकर के सबसे पहले जो है वो उस चैत्य जो था, जो स्तूप था, उसको प्रणाम करता है, 3 बार वंदन करता है। तत्पश्चात भगवान बुद्ध को वंदन करता है। जब शास्ता ने ऐसा देखा तो शास्ता ने पूछा कि भाई ये क्या किया आपने, क्या किसको प्रणाम किया। कि भाई यार हमारी जो है परंपरागत मान्यता है, क्या समझे, जो बुद्ध हुए थे उनकी चैत्य है और उसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपने प्रणाम करते आए, सम्मान करते आए और करते रहेंगे। उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध का बहुत अच्छा किया आपने, बहुत सुंदर, अति सुंदर। जो अपने बड़े बुजुर्गों की, सम्मानियों की, गुरुजनों की, बुद्धों की पूजा करता है, कहा नहीं गया, पूजा च पूजनानंग एतंग मंगल उत्तमंग। जो पूजनियों की पूजा करता है उसके घर में मंगल होता है। तो उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध ने इन दोनों गाथाओं को कहा है, 195 और 196। पूज रहे पूजे तो बुद्धे यदि व सावके पपंच समति कंते तिन्न शोक परिधवे। पूजनियों, जो पूजनीय बुद्धों अथवा उनके शिष्य श्रावकों, उनके शिष्य क्या होते, बनते लोग, जो संसार का अतिक्रमण कर चुके हैं, जिन्होंने राग द्वेष मोह लोभ लालच ईर्षा खिस्सा तनाव बेचैनी बेचैनी सबको नष्ट कर दिया है, जो शोक से और भय को पार कर चुके हैं। तत्पश्चात 196 का था, तेतादि से पूजय तो निभुते अकुतो भये
न सक्का पुण्यं संखातुम इमे तमपि केनचि। उनकी पूजा के उन ऐसे मुक्त और निर्माण पुरुषों की पूजा के पुण्य का परिणाम कितना होता है, ये किसी से भी कहा नहीं जा सकता। इसका फल कितना होता है, कितना बड़ा होता है। जो बुद्धों की तथागत समय बुद्ध ने 4 चैती बताए हैं। 4 चैतियों की पूजा करना। किसकी? एक सम्यक संबुद्ध के जो चैती होते हैं, एक श्रावक के बुद्ध, जो प्रत्येक बुद्ध होते हैं उनके चैती होते हैं, और एक श्रावक संघ होता है, जो भिक्षु संघ होता है, उनमें जो अर्हत हो जाते हैं, जिनका निर्माण प्राप्त कर लेते हैं, उनकी अस्थियों की धातु चैती बनता, उसकी पूजा करना। 3। चौथा चक्रवर्ती राजा की, जो सम्राट चक्रवर्ती होता है उसकी भी चैती होती है, उसकी पूजा करना। ये 4 महात्मय पूजा बताई है। लेकिन सबसे सर्वप्रथम सबसे बड़ी पूजा किसकी? शास्ता सम्यक संबुद्ध की। दूसरे नंबर प्रत्येक बुद्ध की। तीसरे नंबर श्रावक बुद्ध की। चौथे नंबर पे आस्था के नाम पर चक्रवर्ती राजा की। चक्रवर्ती राजा भी न्यायकारी होता है। तो ये पूजा, पूजनीय की पूजा करना अति उत्तम है, मंगलदायी है, लाभकारी है। जैसे कि अब आते हैं हम किस चीज पर कि लाभकारी कैसे है। भाई, अगर आपने अंदर पूजा करी की, पूजा का मतलब पूरी पूरी जानकारी, और जानकारी के अनुसार चलना, उसको अमल में लाना, उसको आचरण में लाना, उसको व्यवहार में लाना, शील विनय नियम को अपने जीवन में उतारना, ये असली पूजा है। हम प्रणाम करते हैं बुद्ध को, धम्म को, संघ को, लेकिन अगर उनके अनुसार हम चलते नहीं हैं, उनके धम्म को बुद्धि विवेक शिक्षा ज्ञान से काम नहीं लेते, और धर्म को धारण नहीं करते, और संगठित नहीं रहते, तो हमारा पूजा करना व्यर्थ है, अनर्थ है, बिल्कुल बेकार है। जैसे खेत कैसा भी हो, अगर उसने बीज डाल दिया तो उगेगा तो है ही नहीं, उग जाएगा। अब उसमें आपने जुताई, खुदाई, गुड़ाई, नराई, खेत, खाद, पानी नहीं डाल लगाया तो फसल कैसी होगी? जो थोड़ी बहुत हो जाएगी तो हो जाएगी। और अगर आपने बीज डाला, मन में विचार किया, वो बीज बना, फिर और आगे बढ़ते गए, वो हो गई नराई, गुड़ाई, सिंचाई, खाद, पानी, है ना। ये जब हो गया तो उस जिसकी खेत की नराई, गुड़ाई और खाद पानी समय समय अच्छी तरह से मिलता रहेगा, तो वो फसल कैसी होगी? अति उत्तम होगी। और जिसमें कुछ नहीं किया, केवल बीज ही डाल दिया, तो उसमें कितनी होगी? जो कुछ हो जाए 2, 4, 5 किलो बीघे में। और अगर आपने अच्छे से फसल बीजी है और असल से खेत तैयार किया है, संभाल के खेत तैयार किया है अच्छे से, और उसमें नराई भी की, गुड़ाई भी की, समय समय पानी लगाया, समय समय खाद दी, तो उसमें फसल कुंटलों होगी। 10 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा, 50 गुना ज्यादा, सैकड़ों गुना ज्यादा हो सकती है ना। तो उसी प्रकार से ये पूजा भी है। पूजा करना और उसको आचरण में लाना, उसको व्यवहार में लाना, उस पर चलना, असली पूजा ये है। इसी साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशंसित रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।